हेलो, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो गाइज मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज आज हम बात करेंगे कि बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया या नहीं दिया, और अगर दिया मुझे आशीर्वाद तो कितने महीने लग गए, कितने दिन लग गए। तो गाइज बने रहे मेरे इस ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया या नहीं दिया, और मुझे कितने दिन, कितने महीने लग गए धाम से जुड़े हुए, तब बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे पहली बार धाम की वीडियोज पहली बार जुलाई में मिली थी, और वो भी जुलाई में ऐसे डायरेक्ट, जैसे कई बहनों के फ़ोन में डायरेक्ट ऐसे आए हैं वीडियोज, ऐसे मेरे फ़ोन में डायरेक्ट नहीं आया था। और उन्होंने देखा, फिर मुझे मेरे फ़ोन पे शेयर किया और मुझसे कहा कि हाँ देखो, ऐसा धाम है और ऐसे बाबा हैं और बहुत सारी बहनों को रिजल्ट मिल रहे हैं, तो तुम भी जाओ वहाँ पे। तो फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि मैंने फ़ोन में कई ऐसे वीडियो देखे हैं और जो फेक होते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा भी धाम है, ऐसे भी बाबा हैं। और उसके बाद में वीडियो जो था, मम्मी ने मेरे फ़ोन पे जो वीडियो शेयर की थी वो ऐसे पड़ा रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। और बीत गया वही 15-20 दिन बीत गए, और उसके बाद फिर दोबारा दूसरी वीडियो धाम की, फिर मम्मी के फ़ोन में आया, और फिर उन्होंने देखा। तो उसके बाद में दूसरी वीडियो जो आई, वो वीडियो भी मम्मी ने मेरे फ़ोन पे शेयर किया और मुझसे कहा कि देखो, देखी नहीं हो अभी तक, वैसे वीडियो पड़ा है तो देखो। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, जब टाइम मिलता है तब देखेंगे। और उसके बाद जब मुझे टाइम मिला तब मैंने वीडियो देखा। तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ था कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा भी है। और उसके बाद में मैंने देखा, जो धाम की वीडियो थी, उस वीडियो को मैंने देखा, और फिर उसके बाद में और भी जो वीडियोज पड़ी थी उसको भी मैंने देखा और समझा। और उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो ऐसे डायरेक्ट धाम पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बाबा बताते भी थे कि घर से भी दीपक जलाने से और आरती करने से बाबा बहनों को आशीर्वाद देते हैं। तो मैंने कहा चलो घर से ही करते हैं। और उस समय अगस्त का महीना चल रहा था, तो और बरसात का भी मौसम था। और फ़ोन पे जो धाम के जो लोग धाम के चैनल सब्सक्राइब किए थे, उनमें वो हमेशा अपडेट आते रहते थे कि हाँ रास्ता सही नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने कहा चलो अभी बरसात चल रही है, तो बरसात के बाद में फिर चलेंगे, जब मौसम सही हो जाएगा और बरसात ख़त्म हो जाएगी तो नवरात्र के बाद में चलते हैं, दिवाली के बाद में चलेंगे धाम पे। और तब तक शायद मुझे आशीर्वाद मिल जाए घर से दीपक आरती करने से, क्योंकि अभी धाम की वीडियो में मैंने देखा था, बाबा ने दिखाया था कि हाँ ऐसा होता है चमत्कार वहाँ पे। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, अगस्त से ही दीपक आरती दोनों टाइम करना स्टार्ट कर दिया। और अगस्त में स्टार्ट किया तो मुझे बहुत रिलीफ हुआ, क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे थी हर मंथ में, वो प्रॉब्लम मुझे अगस्त में नहीं हुई। तो मुझे लगा कि हाँ ऐसा चमत्कार होता है और ये सच है। और फिर अगस्त में मैंने दीपक आरती किया, और फिर सितंबर में किया, अक्टूबर में भी मैंने किया। और फिर अक्टूबर में क्लियर हुआ कि हाँ चलो अब धाम पे चलते हैं, बरसात का मौसम भी ख़त्म हो गया। और मेरे साथ में और 2 लोग चलने वाले थे, तो उन लोगों को भी मैंने तैयार कर लिया कि हाँ चलो वहाँ पे चलेंगे, तो ऐसा होता है। और उससे पहले मैंने उन लोगों के पास वीडियो भी शेयर की, तो वो लोग दोनों लोग भी तैयार हो गए। और उसके बाद में 5 नवंबर को हम लोग यहाँ से निकले, घर से अपने 5 नवंबर को निकले। और उसके बाद में हम लोग 6 नवंबर को रात में वहाँ पे पहुँच गए धाम पे। 6 नवंबर के रात में पहुँच गए, क्योंकि रास्ते में कहीं रुके भी थे तो 1.5 दिन लग गए। आराम से मेरे यहाँ से 1.5 दिन लग जाता है, क्योंकि यहाँ से 1000 कुछ किलोमीटर है और बहुत ज़्यादा दूरी पे पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोग 6 की शाम को पहुँचे, और फिर 7 को सुबह में जब बाबा आए तो उनसे
हम लोग मिले और बात हुई, और फिर मुझे विश्वास हुआ, सभी बहनों को विश्वास हुआ कि हाँ ऐसा ऐसा होता है तो सभी को रिजल्ट मिल जाएगा। और फिर वहाँ पे बाबा के दर्शन हुए, भोजन किए और दवाई लिए, सब कुछ हुआ। और वहाँ से फिर आने के बाद में हम लोग अपने अपने काम में लग गए आयुर्वेदिक आहार लेने के। तो हम लोग को विश्वास था कि हाँ जब ऐसा चमत्कार होता है और आयुर्वेदिक आहार लेने लगे हैं तो हम लोगों को भी 1 महीने में मिल जाएगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, 15 नवंबर से आयुर्वेदिक आहार स्टार्ट कर दिया। और फिर दिसंबर में मैंने सोचा था कि हाँ दिसंबर में हो जाएगा, फिर दिसंबर में नहीं हुआ। और फिर से वही शुरू हो गया आयुर्वेदिक आहार लेना। तो फिर जनवरी में मैंने सोचा कि हाँ हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। फिर जनवरी में भी नहीं हुआ, फरवरी में भी नहीं हुआ, और जनवरी में नहीं हुआ। जनवरी के लास्ट 30 जनवरी को फिर हम लोग धाम पे गए, क्योंकि जो आयुर्वेदिक आहार था वो ख़त्म हो गया था। सिर्फ 2 महीने का लेकर आए थे, लेकिन 3 महीने मेरी चली। तो लास्ट 30 जनवरी को मेरी जो आयुर्वेदिक आहार थी वो ख़त्म हो गया। और भी जो 2 बहनें थी, 2 मेरी जो फ्रेंड थी, उन लोगों का भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद में हम लोग धाम पे 30 जनवरी को गए और वहाँ से फिर 1 महीने का आयुर्वेदिक आहार लेकर आए और फिर स्टार्ट कर दिया कि हाँ चलो इस बार तो हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ था, इस बार हो जाएगा। तो फिर 1 महीने की आयुर्वेदिक आहार लेकर आए और फिर स्टार्ट कर दिए लेना दवा। और उसके बाद में फरवरी में लिए, मार्च में लिए। और फिर मार्च में मेरा तो विश्वास टूट गया कि हाँ अब नहीं होगा, क्योंकि इतने महीनों तो 5 महीने हो गए और 5 महीने दवा लेने के बाद में भी आशीर्वाद नहीं दिए बाबा। तो इसका मतलब अब नहीं होगा, क्योंकि बाबा कहते भी हैं कि हाँ कई बहनें रह जाती हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि हाँ अब रह जाएंगे, नहीं होगा यहाँ से। तो उसके बाद में मेरे पास आयुर्वेदिक आहार था, अभी भी मेरे यहाँ रखा हुआ है। तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि नवरात्र भी शुरू होने वाला था, तो मैंने छोड़ दिया आयुर्वेदिक आहार लेना। और उसके बाद में नवरात्र बीता और भी 1-1.5-2 महीने बीते और दीपक आरती तो करते ही थे, सिर्फ आयुर्वेदिक आहार लेना बंद किए थे। और उसके बाद में सिर्फ एक होता नहीं है कि एक अंदर से एक मन में विश्वास होता है, तो बस वैसा ही मन में विश्वास था कि हाँ कहीं ना कहीं मन में विश्वास था कि हाँ हो जाएगा, चलो दीपक आरती करते हैं, आयुर्वेदिक आहार नहीं ले रहे हैं तो चलो करते हैं। क्योंकि बहुत सारी बहनें घर से भी वो चमत्कार हो रहा था उनकी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि जैसे बहनों को घर बैठे रिजल्ट दे रहे हैं बाबा, वैसे मुझे भी देंगे, बस मैं दीपक आरती घर से करूँ। तो फिर करने लगे घर से, आयुर्वेदिक आहार जो था उसको बंद कर दिए। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि हाँ इस बार तो 100% मुझे आशीर्वाद मिल गया। मई में, लास्ट मई में मुझे ऐसा लगा कि हाँ मिल गया मुझे, और फिर नहीं हुआ। फिर जून में मुझे कुछ बाबा ने संकेत भी दिए, और जैसे बाबा ने संकेत दिए बस वैसे 100% मुझे बाबा ने आशीर्वाद, जैसे संकेत में बाबा ने सपने में मुझे दिखाया था वैसे ही बिल्कुल हुआ। और बाबा से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि अभी तो धाम पे नहीं आ पाए हैं किसी समस्या के कारण, लेकिन आएंगे, ज़रूर से ज़रूर आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। तो मेरा तो यहीं तक सफ़र था, जो मेरी सोच थी, मेरे विचार थे। और आप सभी बहनें कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि हाँ आप सभी बहनें भी ऐसा सोचती हैं या नहीं सोचती हैं। तो यहीं पे वीडियो इन कर रहे हैं और मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी बहनों के कमेंट्स का, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप सभी बहनों के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रही हैं। तो जय श्री लाल लागे सरकार, जय भैरवनाथ। बाबा सभी बहनों की मनोकामना पूरी करे और 1-2 महीने में सभी बहनों को बाबा आशीर्वाद देते हैं। बाय बाय।